हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर मैथमेटिक्स में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 में जो सेकंड पार्ट की वीडियो है वो करने वाले हैं, जिसमें हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है कि अगर ए क्रॉस बी, ठीक है, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने लिखा है सेट ए और बी का, तो वो हमें दे रखा है। तो अब हमें पता लगाना है कि जो सेट ए है और सेट जो बी है उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो क्योंकि ये ए क्रॉस बी है, इसका मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट ए से आया होगा और दूसरा आया होगा बी से। ठीक है, तो ए में जो है हमारे पास क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं इस फर्स्ट पोजीशन पे ए है, ए बी है, ठीक है, दो ही है। तो इसका मतलब इसके जो एलिमेंट हैं वो कितने हैं, दो हैं। ठीक है, और हमारे बी में अगर हम चेक करें तो जो सेकंड एलिमेंट आया होगा ऑर्डर्ड पेयर में वो जो है बिलोंग करता है बी से। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें एक्स और वाई आया होगा। अब आप खुद देख सकते हो, अगर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो आपका ये सारे ही टर्म्स आएंगे। ठीक है, फॉर्मूले से भी आप देख सकते हो 2 इंटू टू फोर टर्म्स आने वाले हैं। तो ये इजीली हो गया कि आपके सेट ए और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। वो क्या कहता है कि अगर कोई सेट ए है उसमें एलिमेंट है 1 और 2, बी है इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 है, सी में 5 6 है, डी में 5 6 7 8 है। तो अब हमें वेरीफाई करना है फर्स्ट चीज़। ठीक है, वो क्या कह रही है, ये चीज़ को हमें वेरीफाई करना है, एलएचएस और आरएचएस को इक्वल जो है दिखाना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो एक एक करके अगर हम लोग एलएचएस को ले लें। ठीक, एलएचएस में सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी। अब देख पा रहे हैं कि बी और सी के जो इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फाई आ जाएगा यहाँ पे हमारा। ठीक, और ए क्रॉस, अब क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी था उसकी जगह फाई आ गया, तो अब हम ये रूल जानते हैं कि ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम नल सेट के साथ करेंगे तो वो नल सेट ही आ जाएगा। तो ये हमारा एलएचएस आ गया। अब हम लोग चलते हैं आरएचएस की तरफ। ठीक है, आरएचएस देख लेते हैं। और आरएचएस में सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी का जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है और ए क्रॉस सी का लिखना है। फिर हम जो है इंटरसेक्शन जब फाइंड आउट कर लेंगे इन दोनों का, तब हम बता पाएंगे कि फाई नल सेट जो है आ रहा है या नहीं आ रहा है। ए क्रॉस बी देखते हैं कि ए क्रॉस बी में क्या आएगा। अब ए में दो एलिमेंट है तो सबके साथ पेयर करेगा। ठीक, वन आएगा वन के साथ, वन टू के साथ, वन थ्री के साथ, वन फोर के साथ। सिमिलरली टू वन के साथ, टू टू के साथ, टू थ्री के साथ, और जो है हमारा टू फोर के साथ। तो ये ए क्रॉस बी का आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम देखें ए क्रॉस सी की तरफ, ठीक है, तो ए क्रॉस सी में हमारा आ जाएगा 1 5 1 6 2 5 2 6। तो उसको जो है हम लोग लिख लेते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो ये जो है हमने लिख दिया ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर वो एलिमेंट्स हमारे आने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो अब इंटरसेक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे सिमिलरली ये छोटा है तो इसका चेक कर लेते हैं कि इसमें है या नहीं। 1 5 का कोई पेयर नहीं है, 1 6 का कोई नहीं है, 2 5 और 2 6 का भी कोई नहीं है। तो अगर हम देखें तो ए क्रॉस बी, ठीक, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये भी हमारा क्या आ रहा है, एक नल सेट आ रहा है, फाई आ रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो एलएचएस है वो आरएचएस के क्या होगा, इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रूफ कर देता है हमारा पहला पार्ट कि ये दोनों इक्वल होंगे। एक तरीके से देखा जाए तो बेसिक ये फॉर्मूले के जैसा भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कि ए क्रॉस और ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव होता है। सेकंड पार्ट हम देखते हैं क्या कह रहा है कि हमें ये बताना है कि ए क्रॉस सी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो सबसेट होगा बी क्रॉस डी के। मतलब जो जो एलिमेंट ए क्रॉस सी में आएंगे वो सारे के सारे बी क्रॉस डी में होंगे। ठीक है, तो हमें सबसेट दिखाना है। तो सबसे पहले एक बार बी क्रॉस जो है डी को या ए क्रॉस सी को, जो भी पहले आप फाइंड कर सकते हैं तो कर लीजिए। तो बी क्रॉस डी को कर देते हैं, तब आपको दिख जाएगा कि ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट है वो आपको जो है बी क्रॉस डी में कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें बी क्रॉस डी को, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा बी क्रॉस डी में, ठीक,
16 एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि बी में 4 एलिमेंट है, डी में 4 एलिमेंट है, 4 इंटू 4 16 एलिमेंट्स हमारे ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे बी और डी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो क्या क्या होंगे, 1 आएगा 5, 1 6, 1 7, 1 8, सिमिलरली 2 5, 2 6, 2 7, 2 8 एंड 3 5, 3 6, 3 7, 3 8। सिमिलरली 4 का हम कर देंगे 4 5, 4 6, 4 7, 4 8। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा बी क्रॉस डी के वो ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। और ए क्रॉस सी अगर हम देखें तो ए क्रॉस सी हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं इस पार्ट में, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम एक पार्ट यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं कि क्या क्या है हमारे बी क्रॉस डी में जो एलिमेंट हैं। तो ये रहे हमारे सारे एलिमेंट बी और डी के जो है सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि 1 5 यहाँ पर है, ठीक है, 1 6 भी है, 2 5 और 2 6 भी है। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस डी इज़ अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक है, मतलब ए और सी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, वो जो रिजल्ट आएगा वो सबसेट होगा हमारा बी और डी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है हमारा 1 2, बी में हमारा 3 4 है। हमें ए और बी का जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है, और कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के वो हमें लिस्ट करने हैं, मतलब सारे के सारे लिखने हैं। ठीक है, तो ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो 1 3, 1 4, 2 3, 2 4 का बनेगा। ठीक है, तो वो हम लिख देते हैं, और जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं वो लिख देते हैं। फिर मैं बताता हूँ कि कैसे वो सबसेट्स आएंगे, तो उसको देख लेते हैं क्या है वो। तो ये रहा हमारा ए क्रॉस बी का जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, जो पॉसिबल सबसेट क्या होंगे। ठीक है, अब एक एक जो है एलिमेंट ले लेते हैं, वो सब सबसेट ही बनेंगे। तो ये चारों में जो है एक एक लिया हुआ है। ठीक है, अब दो दो का पेयर भी बन सकता है, इन दोनों के ले लिया, इन दोनों के ले लिया, और एक बार इन दोनों के ले लिया। ठीक है, सिमिलरली एक बार इन दोनों के ले लिया, इन दोनों के ले लिया, अब इन दोनों को भी ले लिया। तो सारे 2 में जितने पॉसिबल चीज़ें हो सकती थी वो सब कर लिया। ठीक है, एक बार 3 में देख लेते हैं। तो 3 में ये तीनों एक बार ले लिया, अब इन तीनों में से एक हटा दिया, बाकी ठीक, मतलब एक जो 3 का पेयर बनाएंगे, एक ये हटा देंगे, इन तीनों का कर देंगे, एक में ये हटा देंगे, बाकी तीनों का कर लेंगे, एक में ये हटा देंगे, बाकी तीनों का कर लेंगे, एक में ये हटा देंगे, बाकी तीनों का कर लेंगे। तो ये हो गया। ठीक है, एक तो नल सेट है। ठीक है, एम्प्टी सेट जो है हमेशा जो है हर सेट का जो है सबसेट होता ही है। एक वो सेट खुद का ही एक सबसेट होता है, तो वो हो गया। तो टोटल आपका 16 हो गया। ठीक है, टोटल 16 जो है हमारे पास सबसेट्स हो गए ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 2 की पावर यहाँ पे 4 हो जाता तो वो 16 आ जाता। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते थे कि कितने टोटल बन सकते हैं। तो आप भूलोगे नहीं कि कौन सा मिस हो गया, यहाँ पे कितने हमें करने हैं। ठीक है, टोटल आपको 16 करने हैं, तो ये याद रहेगा, तो आप बता पाओगे कि कितने टोटल बन रहे हैं। अगर कोई मिस हो रहा हो तो टोटल ये 16 आ गए। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन 9 हमसे ये कह रहा है कि लेट ए एंड बी टू सेट्स सच दैट कि जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए में है वो 3 है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बी में 2 है। अगर x1, y2, z1 ये ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, जब जहाँ पे जो है एक्स वाई जेड ये सब डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो है बिलोंग करते हैं किसमें, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसमें है यहाँ पर। तो अब जो पहला एलिमेंट है, क्योंकि वो ए क्रॉस बी लिखा हुआ, ए और बी का जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसलिए पहला ए से आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पे आ गया एक्स वाई और जेड, और टोटल हमें पता थे कि कितने हैं, 3 थे, तो 3 आ गए। और एक्स और वाई जेड ये भी नहीं कह सकते कि ये सेम है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है कि एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग नंबर्स हैं, तो ये हमने अलग अलग करके लिख दिया। इसी तरीके से अगर हम बी को देखें तो 1 और 2 हमारा आ गया, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बी में 2 थे। ठीक है, अब इसका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो 3 इंटू 2 6 जो है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ठीक है, उस ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है 6 एलिमेंट हमें मिल जाएंगे। तो
यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये कह रहा है कि सिर्फ इतने हैं, ठीक, इसमें और भी हो सकते हैं। तो बस इतने की हेल्प से भी हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो बस इतना भी पॉसिबल है, इतना करने के लिए हमारे लिए पर्याप्त है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है, काफ़ी इजी था, तो फाइंड आउट कर पा रहे हैं आप। तो एक बार आप फिर देख लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं, 3 है, तो 3 फाइंड आउट कर लिया। क्यों? क्योंकि पहला एलिमेंट कहाँ से आने वाला था, ए से आने वाला था, और एक्स और वाई और जेड अलग अलग नंबर थे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स थे। और जो दूसरा आने वाला था वो बी से था, और यहाँ पर सिर्फ फिलअप है हमारे पास 1 और 2, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया, और टोटल एलिमेंट बी में जो है 2 ही थे, तो हमारा काम हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। 10 की तरफ देखते हैं वो क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए का, ए और ए का, उसमें 9 एलिमेंट हैं, ठीक है। अब एमंग विच हमको पता है कि 2 एलिमेंट हमको बता रखा है कि -1 0 और 0 और 1 इसमें हो बिलोंग करते हैं इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो हमें सेट ए भी फाइंड आउट करना है और रिमेनिंग एलिमेंट ए क्रॉस ए के फाइंड आउट करने हैं। अब ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? अब क्योंकि पहला जो है ए से आया, दूसरा भी ए से आया, तो -1 0 और 1 भी बिलोंग करता है, ठीक है, इसमें है। अब आप देख पा रहे हो कि ए में, क्योंकि यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और ए का है, ए में 3 एलिमेंट है, 3 और 3 इंटू करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये इसका मतलब हमने यहाँ पे ये सही फाइंड आउट कर लिया है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं। अब जो रिमेनिंग फाइंड आउट करने हैं तो देख लेते हैं कि ए और ए के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में है वो कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, ठीक है। अब ये -1 किसके साथ करेगा, दूसरा वाला जो ए है उसमें भी क्या है हमारे पास, -1 0 और 1। अब ये -1 -1 -1 0 -1 1 0 -1 0 0 0 1 1 -1 1 0 1 1। तो ये 9 जो है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो लिख देते हैं कि वो कौन कौन से 9 ऑर्डर्ड पेयर आने वाले हैं। तो ये रहे हमारे वो 9 एलिमेंट्स जो है इसमें जो आने वाले हैं, बिलोंग करेंगे ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास 9 है। तो हमने सेट ए फाइंड आउट कर लिया कि सेट ए क्या था, ठीक है, और रिमेनिंग एलिमेंट ए और ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था उसका, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि -1 0 हमारे पास ये रहा, और 0 और 1 हमारे पास ये रहा, ठीक है। पॉइंट 1 कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।